ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि लोगों को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों ने जिसको उसको देखा है कि कहा है कि ये ट्रेलर ज़रूर अपनी क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि फ़िल्म देखनी चाहिए। तो ये अच्छा फर्स्ट कदम है। क्या मतलब क्या आपको खास लगा इस स्टोरी में जो आपने हाँ कही थी कि हाँ ये फिल्म मुझे करनी ही है, और अक्सर आप ऐसे किरदार करती हैं जो आपको पसंद आता है, जो दिल को छू हमने देखा है। दरअसल मैंने जब कहानी पढ़ी और जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं मैं इनको नहीं जानती हूँ, मैं डायरेक्टर को नहीं जानती थी, मैं प्रोड्यूसर को नहीं जानती थी, तो मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। फिर उन्होंने मेरे भाई बाबा आज़मी को कैमरामैन लिया, तो बाबा मुझे जिस तरह से फ़ोटोग्राफ करता है मैं हमेशा उसमें मुझे बहुत इत्मीनान होता है, तो मुझे लगा कि चलिए दिस इज़ वन पॉजिटिव साइन। मगर एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर जूही चावला जी थी, क्योंकि उनको कहानी बहुत अच्छी लगी थी और वो पर्सनली मेरे घर आई और उसका नरेशन करवाया, और जब मैंने देखा कि उनके दिल में कितनी उत्साह है इस फिल्म के लिए, तो मुझे लगा ये फिल्म के लिए अच्छी बात है। कैसा रहा माहौल, मतलब जब जूही जी थी, आप भी थी, दिव्या दत्ता मैम थी, सब साथ में ही थे, तो किस तरह का माहौल रहा सेट पे यार? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए ज़रीना से मेरी दोस्ती है, दिव्या ने मेरी बेटी का रोल किया है उमराव जान में, जूही से पहली बार मुलाकात हुई थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे टीचर्स के साथ थे और हमने एक्चुअल स्कूल में शूटिंग की थी, तो बहुत खुशगवार, बहुत अच्छा था माहौल। मैम बहुत छोटा सवाल होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस किरदार के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है? अपने टीचर का किरदार निभा रहे हैं इसमें, सो हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ? मेरी भाभी सुलभा आर्या एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं जो कि फ़िल्म, टेलीविज़न और थिएटर में काम कर चुकी हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी पढ़ाया है, तो मैं बचपन से उनको देखती चली आ रही हूँ कि किस तरह से वो अपने पेपर्स करेक्ट करती हैं, किस तरह से अपना होमवर्क प्लान करती हैं एक्सेट्रा। तो मैंने जो है अपना पूरा कैरेक्टर उनके ऊपर बेस किया है, तो जिस तरह के मैंने कपड़े पहने, जिस तरह के मैंने ज़ेवर पहने, बाल बनाए, वो सब सुलभा की तरह ही है। बहुत नयापन लगा आपको इसमें किरदार में। और बात करें बाकी सब जो एक्टर इसमें काम कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से रहा, और कोई एक ऐसा एक्टर है जूही के अलावा, जूही जी के अलावा, जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया न्यू एक्टर्स की बात करें? नहीं, रिचा चड्ढा ने एक स्पेशल अपीयरेंस किया फिल्म में और बहुत बेहतरीन काम किया है। मुझे यकीन है कि उनके काम को बहुत पसंद किया जाएगा। दिव्या दत्ता ने एक बिल्कुल अलहदा किस्म का रोल किया है जो उन्होंने बखूबी निभाया है। मुझे इस बात से खुशी हुई कि गिरीश कर्नाड के साथ बहुत कई सालों के बाद मैंने दोबारा उनकी बीवी का रोल प्ले किया है, और ऋषि कपूर भी एक गेस्ट अपीयरेंस में है। कैसा रहा उनके साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सालों के बाद आप सब। हाँ, मगर ऋषि बहुत ही जोवियल किस्म के इंसान है और उनसे हमेशा मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर हैं पृथ्वीराज कपूर और मेरी मम्मी एक साथ पृथ्वी थिएटर में काम करती थी। राज जी से मेरी अच्छी पहचान थी, तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तो वो फ़ौरन मेरे घर पे आ गए और उन्होंने बोला बोलो, तो मैंने कहा ये कहना इतनी छोटी सी बात तो मुझे फ़ोन पे कह देती, मुझे लगा कि पता नहीं क्या बहुत संजीदा बात कुछ होगी, तो बहुत ग्रेस और बहुत लगाव के साथ उन्होंने काम किया। आई एम रियली ग्रेटफुल, ही इज़ डन अस अ बिग फेवर। क्योंकि आप मोस्ट एक्सपीरियंस एक्टर सेट पे थी और जूही जी भी थी, बाकी जो थे तो आपसे सीखने की कोशिश करते थे और आप उनसे क्या कुछ सीखती थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग जो है ना वो रिएक्टिंग है, तो आप सिर्फ अपने आप से मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ता है बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जब सब काफ़ी सारी एक्चुअल टीचर्स भी थी उसमें, तो हम सब लोगों ने एक दूसरे से सीखा और सब में एक दोस्ती और कॉर्डियलिटी की फ्रेंडशिप रही है। मैम, मैं एक चीज़ हमेशा आपसे जानना चाहता था, आपने इतनी सारी अच्छी फिल्में की है, 5 नेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके, कोई सी एक फिल्म है जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगी? नहीं, काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि अर्थ, महेश भट्ट की अर्थ मेरे करीब इसलिए रही कि ये वो फिल्म है जिसकी वजह से औरतों के मुद्दे जो मैंने समाज में उठाना शुरू किया, उसकी जो नींव है वो अर्थ की वजह से डली। टीचर्स की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, आप किस तरह के स्टूडेंट थे? अच्छी स्टूडेंट थी, अब जो गुड स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी,
लेकिन और ड्रामा में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता था, उसमें सिफर मुझे था। और हैरत की बात यह है कि इस फिल्म में मुझे मैथमेटिक्स की टीचर बनाना पड़ा। तो बाकी कहीं तो एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। एक्टिंग ज़रूर जब मैं थियरम लिखती हूँ क्लास पे और हाइपोटेन्यूज एंगल क्या होता है उसके लिए मुझे ज़रूर मेहनत करनी पड़ी। टीचर के तौर पे आपको लोग याद रखेंगे, जाहिर सी बात आप किस एक टीचर्स को याद रखेंगे जो आपकी भी आज भी आपकी प्रोफेसर रोशन तनेजा जो मेरे एक्टिंग के गुरु हैं, सिर्फ वही वाहिद एक इंसान है जिनके पाँव मैं छूती हूँ, क्योंकि मैं सचमुच उनको अपना गुरु मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज भी एक्टिंग के बारे में जो मेरी समझ है उसमें तनेजा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं क्लास जाते हुए ये आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म में ऐसी कौन सी बात है, खास बात है जो ऑडियंस को बांध के रखेगी, छूटने नहीं देगी? अच्छी कहानी, अच्छी कहानी। आप कितनी भी करतब दिखा दीजिए, कितनी भी टेक्निकली ब्रिलियंट कर दीजिए, फाइनली जो ऑडियंस को होल्ड करती है वो है कहानी। और अगर हमको वाकई बहुत अच्छा सिनेमा बनाना है तो टेक्निकली तो उसको बहुत अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज इट्स एन ऑडियो विजुअल, लेकिन कोई चीज़ कॉम्पनसेट नहीं कर सकती एक अच्छी कहानी। थैंक यू। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे चॉक एंड डस्टर से आपको क्या कुछ याद आता है जब चॉक एंड डस्टर की बात हो? चॉक एंड डस्टर से सिर्फ मुझे ही नहीं, दर्शकों को भी ये लगेगा स्कूल की बात हो रही है जी, और कोई मज़ेदार बात हो रही है। और दर्शक जो हैं जो आपके फैन है इस बार आपको नए रूप में देते हैं, टीचर। तो कुछ बताएंगे उसके बारे में हमें, ये टीचर कैसी है, क्या कुछ बच्चों के साथ किस तरह से है, हाँ, और क्या कुछ नयापन लाने वाली है? नहीं तो ये पूरी कहानी है जी, जो कि जब मैंने भी पढ़ी तो मुझे लगा अरे क्या बातें हैं ये, मुझे तो ये पहले पता नहीं था या मेरा ध्यान ही इस तरफ नहीं गया। यानी कि मैं कहूँ कि हम सब टीचर्स को जानते हैं। हम स्कूल में थे तो टीचर क्या थी, क्लास में आती हैं कुछ, हाँ मोस्टली तो स्ट्रिक्ट होती है और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। 30-40 बच्चे हो तो अरे घर में 2 बच्चे नहीं संभलते, 30-40 संभालना। हाँ, 30-40 संभालना तो कोई आसान बात नहीं है।
एनीवे तो अपने नज़रिए से हम सब ने टीचर को देखा है कि वो आती है, कुछ पढ़ाती है जो कि आधा तो समझ भी नहीं आता, फिर कुछ होमवर्क मिलता है, फिर टेस्ट होते हैं, तो हम लोग उसी परेशानियों में रह जाते हैं। मगर ये नहीं देखते कि जो टीचर है वो भी एक इंसान है, उसका भी घर बार है, उसकी फैमिली है, उसकी भी कुछ खुशियाँ होंगी, कुछ गम होंगे, कोई अच्छे दिन होंगे, कोई बुरे दिन होंगे उनके लिए, मगर ये हमें पता ही नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता। उनकी भी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आती होंगी, मगर वो सब छोड़ के हमें पढ़ाती हैं। और चलिए, वो पढ़ाती हैं, उन्हीं ने हमें ABCD लिखना सिखाया, क ख ग घ दिखाया, आपको गणित सिखाया, दुनिया देखना आपकी शुरुआत, आप जो चल रहे हो ना, तो आपको दौड़ना सिखाया, आप दौड़कर आगे एक्टर बन गए, आप टीवी जर्नलिस्ट बन गए, कोई बिजनेस टाइकून बन गया, कोई बड़ा मशहूर डॉक्टर बन गया। आपकी शुरुआत, आप जब छोटे थे, आपका हाथ किसने पकड़ के आपको ये सब करवाया है? आपकी टीचर ने। मगर हम में से कितने जनों ने कभी ये सोचा कि हम अपनी टीचर को ज़रा धन्यवाद कर दें या उनका हाल पूछ लें कि वो कहाँ है? नहीं किया ना। तो ये एहसास मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हुआ। अरे बाप रे, बहुत बड़ा मैसेज होगा ये। बहुत बड़ा। क्यों? क्या आजकल की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि धन्यवाद तो बहुत दूर की बात है, उनको कभी याद भी नहीं करते। याद ही नहीं करते। और एक्चुअली हमारी संस्कृति कहती है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से सब कुछ शुरू होता है। गुरु हो तो गुरु और गोविंद अगर सामने हो तो ये प्रश्न भी उठता है कि किसके पैर पहले छुओ। यानी गुरु भी उस दर्जे का है जितना भगवान होता है जी। और हम लोग आजकल हमारे गुरु कौन? शुरुआत में एटलीस्ट हमारे स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, हम उन्हें कितना सम्मान देते हैं? बहुत ना के बराबर। ना के बराबर है। तो फिर आप ज़रूर आके चॉक एंड डस्टर देखिए, क्योंकि मुझे लगता है ये कहानी बेशक उन टीचर्स के साथ शुरुआत होती है, मगर वो जो कहानी बताते समय आपको लगेगा उनके बारे में तो है ही, ये हमारे बारे में भी है। जी। ये कहानी हमारी है, हम सब इसे जानते हैं मगर सब भुला देते हैं। जी। क्या इस चीज़ को भी आपने दिखाने की कोशिश, जैसे आपने बताया कि लोग गुरु को भूल गए हैं, गुरु को याद नहीं करते, लेकिन ये पिछले 10 साल में हुआ, जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, गेम खेलना, घर पे पहुंचना, हर चीज़ में शायद ही गुरु को याद नहीं करते, लेकिन पहले लोग याद करते थे गुरु को। सब कुछ आप देखेंगे, अर्जुन ने कृष्ण को किस तरह से माना, उनकी बातों को ध्यान दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं, तो क्या इसको दिखाया जाएगा फिल्म में? कुछ ऐसे बहुत, ये कहानी है तो हम कोई लेक्चर नहीं देंगे इस चॉक एंड डस्टर में। इट्स अ फिल्म, मगर आप देखिए उसे ज़रूर, क्योंकि बोलते बोलते बहुत कुछ खूबसूरत बातें, मज़ेदार बातें वहाँ हैं। जैसे आपने कहा, मगर आपने आज कहा कि चलो टेक्नोलॉजी क्योंकि आ गई है तो हमें लगता है अभी तो टीचर की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो इंटरनेट पे सब सीख लेंगे। जी। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट आ चुके हैं कि आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हो। मगर पढ़ाई करना, क्या आपको कोई ज़िंदगी जीने की किताब दे दे तो आप क्या अपनी ज़िंदगी उससे जी लेंगे? नहीं। इसी तरह आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ज़रूर पढ़ सकते हैं, मगर नॉलेज आपको तभी आएगी जब आपका कोई गुरु होगा, कोई टीचर ने आपको कुछ सिखाया होगा। आप संगीत भी सीखने जाए तो आप इंटरनेट पे नहीं सीख सकते हैं, वो तो एक टीचर होगा, तो आप उसको सुनेंगे, आप रिपीट करेंगे, आप सीखेंगे। जी। तो ये हमारी भूल है कि हम सोचने लगे हैं हमारा टीचर इंटरनेट हो सकता है। वो एक टूल है, वो एक यंत्र है, मगर सही मैजिक तो फिर भी आपके गुरु के पास है, आपके टीचर के पास ही है। जी। ये कहानी आपको ही नहीं इंस्पायर की, आपने
शायद शबाना जी को भी जाके सुनाया और वो तैयार हो गई वो कैसे हुआ सब कुछ उसके बारे में बताइए कुछ। अभी हम जस्ट शबाना मैम से हाँ, पूछ रहे थे तो उन्होंने बताया कि जूही मेरे घर पे आई और उन्होंने मुझे फटक से राजी कर लिया। वो फटाक से मतलब कहानी सुनने पे राजी हुई है। उनको मेरा सिर्फ शायद उनको ये बात अच्छी लगी कि मैं जो कि हमारी फिल्म बनाने जा रहे थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोडक्शन के कुछ लोग, हम सब साथ में गए थे शबाना जी के पास उनको स्क्रिप्ट का एक सेशन करने के लिए। मैं इसलिए साथ गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखिए हम शबाना जी के घर जा रहे हैं तो हम थोड़ा घबरा रहे हैं, तो आप भी साथ में चलेंगी तो थोड़ी हिम्मत बनेगी। मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि शबाना जी से मैं पहले मिली हूँ, मगर फिल्में भी आपने नहीं किया साथ? फिल्म में कभी काम नहीं, तो थोड़ा सा मैं भी डरी हुई थी। तो मैंने बाबा जी को फ़ोन किया जो कि हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं, उनके भाई हैं बाबा आज़मी जी। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप चलिए ना साथ में, क्योंकि आप रहेंगे तो जोर पड़ेगा थोड़ा सा जोर मतलब हम में पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाबा साहब के साथ, बाबा आज़मी जी के साथ इश्क की हुई है और शायद 1-2 फिल्में और भी की हुई है, तो मैं उनको थोड़ा जानती हूँ। हम सब साथ में गए। तब से आज तक मैंने शबाना जी को अब हंसते हुए भी देखा है, गप्पे लड़ाते भी देखा है, उनको वो किस तरह काम करती हैं, किस तरह बारीकियों में चली जाती हैं, वो भी देखा है, और उनकी डांट भी खाई है। तो फिर ये बॉन्डिंग कितनी मजबूत हो गई है ना, ये दोस्ती कहेंगे, गुरु कहीं ना कहीं वो गुरु हैं आपके छात्राएं, तो किस तरह से बॉन्डिंग हो गई? बस इसी तरह एक दूसरे के साथ काम करते, वक्त बिताते। और आज मतलब अब तो हम प्रमोशन पे हैं, तो हम बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि स्क्रिप्ट का सेशन कब हुआ और यहाँ तक हमारा सफ़र रहा है। जी एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं, तो उसमें से कौन सा एक किरदार जो आपको इंस्पायर कर गया, जिसकी स्टोरी इसका काम बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर कर गया? दिव्या दत्ता है और इस फिल्म में एक रोल है रीचा चड्ढा का, जो मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी ना, मैंने कहा क्या बात है यार, ये लड़की को आना है 5-6 दिन काम करना है हमारी फिल्म में, मगर वो जो बात कही जाती है उसी पे ताली पड़ती है। ये रोल मैं क्यों नहीं कर रही मगर मुझे ज्योति का ही रोल दिया उन्होंने। और वो जो रीचा चड्ढा का रोल है वो एक टेलीविज़न रिपोर्टर का है, बहुत कमाल का है। और दिव्या दत्ता इसमें विलन का किरदार करें? हाँ, शी प्लेज द प्रिंसिपल जो कि एम्बिशियस है, शी इज़ एम्बिशियस, तो उनके एम्बिशन को पूरा करने में वो गलत ज़रिए इस्तेमाल कर लेती है। जी और आप किस तरह से मतलब स्टूडेंट थी और आपके बच्चे क्या देखते हैं, कोई कंप्लेन लेके आते हैं, टीचर ने बहुत ये कह दिया, आज होमवर्क ज़्यादा दे दिया, बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ? मेरी बेटी तो नहीं, मेरी बेटी तो टचवुड बहुत पढ़ने में और हर बात में अव्वल आने की कोशिश करती है, तो वो बड़ी अपनी तरफ से वो पूरी, सच में उनकी टीचर हमेशा अच्छा बोलती है उसके बारे में। आप पे गई होगी फिर इसका मतलब? नहीं, मुझसे भी आगे, मुझसे बहुत आगे हो। और मेरा बेटा है वो तो मस्त कलंदर है तो उसका काफ़ी बार आता है। If he will pay a little more attention, he's very bright child, but he is always talking in class. जी तो उसकी काफ़ी बार ऐसा है। तो क्या आप स्क्रीनिंग वगैरह रखना चाहेंगे टीचर्स के लिए, जो बच्चों को आपको पढ़ाते हैं उनके लिए कोई स्क्रीनिंग वगैरह रखेंगे? कुछ प्लानिंग है ऐसा कुछ उनके लिए रखा मैंने गया एक्चुअली उनके लिए नहीं, बहुत सारे जो टीचर्स है खास हाँ, मैंने इनफैक्ट अपनी टीचर्स यानी कि मेरे स्कूल की टीचर्स, आई एम श्योर मेरी टीचर्स तो अब पता नहीं स्कूल में हैं भी नहीं, बहुत वक्त हो गया, मैं स्कूल बहुत पहले गई थी, मगर स्कूल तो वही है। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं आपके लिए एक शो रखना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी भेंट है, मैंने चॉक एंड डस्टर की है, विच इज़ अबाउट, आई मीन इवेंचुअली इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स। तो मैं अपनी टीचर्स को ना रिस्पेक्ट दूँ तो ये कैसे होगा, तो मैंने अब उनके लिए एक शो बुक करना चाह रही हूँ। वो बच्चे जहाँ पहले पढ़ते थे मेरे बेबी स्कूल में, उनको भी मैंने लिखा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और हमारी ये कोशिश भी है
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेफिनेटली ये फिल्म सबके लिए है, मगर क्योंकि हमने टीचर का किरदार किया है और सबकी जर्नी वहीं से शुरू होती है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स ज़रूर आएँ और परिवार तो ज़रूर आए ही। जी जी, फाइनली क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा जाने का मन नहीं है लेकिन पीछे से हाँ, बहुत सारी ऐसी, जल्दी करिए, कितना टाइम लगाते हैं आप? और जूही भी बोलती रहती है। फाइनली एक मैसेज। मैसेज मैं यही कहूँगी कि लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छी फिल्में क्यों नहीं आती, या अच्छा सब्जेक्ट क्यों नहीं आता, कोई कहानी क्यों नहीं आती। ये एक बहुत सुंदर कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी और फिर आपको अंत में इसका क्लाइमैक्स इतना सुंदर है, आप खुशी के आंसू रोएंगे। तो आप ज़रूर चॉक एंड डस्टर की टिकट खरीदिए, परिवार के साथ ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। आपको सुनते रहो।